सुबह अगर जगते ही अगर अखबार उठाते हैं या रात को या जब भी कभी न्यूज़ खोलते हैं तो हमें ये दुर्घटनाएं दिखती हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। माननीय मंत्री जी ने इसी से के संदर्भ में मैंने प्रश्न को लगाया था। मेरा उद्देश्य था कि हम दुर्घटनाओं पे कैसे अंकुश लगाएं, कैसे उसमें कमी करें। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सड़क सुरक्षा नीति 16/6/2014 से ही लागू है। तो मैं आपके माध्यम से पहला सवाल ये करूंगा कि क्या यह 2014 से जब हमारी सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई है, क्या यह नीति लागू करने के पहले या माने जो हमारे एक्सीडेंट होते थे और यह नीति लागू करने के बाद क्या एक्सीडेंट में कमी आई है? अगर कमी नहीं आई है तो क्या यह सड़क सुरक्षा नीति हमारी प्रभावी है? तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कई हमारे साथी इसमें मतलब प्रश्न किए हुए हैं, इसलिए इन्वॉल्व हैं, इसलिए पता नहीं क्योंकि फिर पीठ मौका देगी कि नहीं देगी। तीसरा, जो सबसे अध्यक्ष जी मैंने जो महसूस किया है कि जो सूचनाएं मिलती हैं, जो सबसे अधिक एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट होता है हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे, चाहे राज्य मार्ग हो या नेशनल हाईवे हो, उस पर जो गाड़ियां साइड में लगा के ट्रकें खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके ड्राइवर कहीं अपने आप बगल में घर है वहां चला गया हो या जाके ढाबे पर बैठ गया हो, इधर से कोई अगर 4 व्हीलर जा रहा हो तो जाके सीधे उस पीछे गाड़ी में घुसता है। जो सबसे हेड इंजरी या जो सबसे ज्यादा डेथ होती है आप देखे होंगे कि केवल खड़ी गाड़ियों में होती है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देश हैं जहां आप गए नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि अगर कहीं किसी रोड पे कुछ जगहों पे अन्य देशों में हमें भी जाने का अवसर मिला है, अगर कोई गाड़ी किसी वजह से खड़ी हो गई तो उस देश की ऐसी व्यवस्था है कि उसके पास तुरंत पूरी इस गाड़ी को पैचअप करने के लिए इंडिकेटर लेकर के वह सरकारी व्यवस्था वहाँ खड़ी कर दी जाती है। जितनी देर खड़ी रहेगी वह अपना इंडिकेटर, गाइड, एम्बुलेंस लेके खड़े रहते हैं। भले उसका घंटा के हिसाब से उस गाड़ी वाले से चार्ज करेंगे, लेकिन कोई अन्य लोग जो आदमी रात के अंधेरे में जा रहा है वह उस एक्सीडेंट से बच जाता है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था, देखिए सब यहाँ प्रश्न करिए ना, आप तो भाषण दे रहे हैं ना, हमारे पहले थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रश्न तीसरा ये है कि क्या इसका इस तरह से हम व्यवस्था अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी करेंगे जिससे कि खड़ी गाड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके? माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में एक्सप्रेसवे, राजमार्गों तथा नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं के इंगित। अरे वो हो गया, आगे बढ़िए। जो उन्होंने अनुपूरक किया उसका उत्तर दीजिए, जो अनुपूरक किया उसका उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जो सड़क सुरक्षा नीति बनी थी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा के लिए कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनी है जो वर्ष भर में 4 बार उसकी मीटिंग होती है। अभी एक शासनादेश माननीय अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा 18/5/2022 को निकाला गया है। उसकी एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय पीओडी मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी, शिक्षा विभाग के तीनों मंत्री हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी, गुलाबो देवी जी और संदीप सिंह जी और मैं स्वयं और सभी लोग वहां पर, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत गंभीर हैं और इसके लिए एक सभी विभागों को लेकर के इस जो हाईवे पर जो हाई स्पीड के कारण जो ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, 80% एक्सीडेंट जो है केवल हाई स्पीड के कारण होता है। तो उसके लिए हुआ कि 100 से ज़्यादा स्पीड के कोई व्यक्ति जब हाईवे पर चलेगा और जहां से वो निकलेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान काट दिया जाएगा और पेट्रोलिंग सिस्टम जो है हाईवे पर लगा दिया गया है। अब कोई भी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी नजर नहीं आएगी।